प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और वाराणसी सहित पूरे देश की 6100 करोड़ से ज्यादा की सौगात उन्होंने दी है। पीएम मोदी ने काशी में आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। इससे अब वाराणसी और उसके आसपास के लोगों को इलाज के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए प्रोजेक्ट देश और यूपी के विकास को नई ऊंचाइयां देंगे। पीएम मोदी ने आज अलग अलग एयरपोर्ट्स का उद्घाटन भी किया और रनवे के विस्तार, टर्मिनल भवन जैसी परियोजनाओं के लिए शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने काशी में रोड शो भी किया और इस दौरान लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर 10 साल से पहले काशी की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि वाराणसी के सांसद होने के कारण उनको अब यहां के विकास पर संतोष तो है ही, मौजूदा सरकार विकास के साथ साथ विरासत के संरक्षण पर भी पूरा ध्यान देती है। साथियों, बनारस का सांसद होने के नाते भी जब यहां की प्रगति देखता हूं तो संतोष होता है। काशी को शहरी विकास की मॉडल सिटी बनाने का सपना तो हम सभी ने साथ मिलकर देखा है। एक ऐसा शहर जहां विकास भी हो रहा है और विरासत भी संरक्षित हो रही है। आज काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के भव्य और दिव्य धाम से होती है। आज काशी की पहचान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से होती है। आज काशी की पहचान रिंग रोड और गंजारी स्टेडियम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से होती है। आज काशी में रोपवे जैसी आधुनिक सुविधा बन रही है। ये चौड़े रास्ते, ये गलियां, ये गंगा जी के सुंदर घाट आज सबका मन मोह रहे हैं। साथियों, हमारा निरंतर प्रयास है कि हमारी काशी, हमारा पूर्वांचल व्यापार कारोबार का और बड़ा केंद्र बने। इसलिए कुछ दिन पहले ही सरकार ने गंगा जी पर एक नए रेल रोड ब्रिज के निर्माण को स्वीकृति दी है। वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पर रखा और कहा कि आखिर किस मानसिकता के चलते 10 साल पहले काशी को विकास से वंचित किया गया। अपनी काशी बहुरंगी सांस्कृतिक नगरी है। यहां भगवान शंकर का पावन ज्योतिर्लिंग है, मणिकर्णिका जैसा मोक्ष तीर्थ है, यहां सारनाथ जैसा ज्ञान स्थल है। दशकों दशक बाद बनारस के विकास के लिए इतना काम एक साथ हो रहा है। वरना काशी को तो जैसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। इसलिए आज मैं हर काशीवासी के सामने एक सवाल उठा रहा हूं। आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिसके चलते पहले काशी को विकास से वंचित रखा गया? 10 साल पहले की स्थिति याद करिए। बनारस को विकास के लिए तरसाया जाता था। जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में दशकों तक सरकार में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की? इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था, न भविष्य में कभी होगा। इन दलों ने विकास में भी भेदभाव किया, जबकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। हमारी सरकार किसी योजना में भेदभाव नहीं करती। हम जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। और वाराणसी में इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो देश के 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाएंगे जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। एक अभियान है जो भारतीय राजनीति की दिशा बदल देगा। एक ऐसा अभियान है जो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को खत्म कर देगा। भारत के सामने
परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। ये काशी के उत्तर प्रदेश के नौजवानों से भी कहूंगा कि आप खुले मन से नई राजनीति की धुरी बने। काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। साथियों, काशी का ये मंच एक बार फिर पूरे देश के नए विकास प्रतिमानों का आरंभ स्थल बना है। काशी एक बार फिर राष्ट्र को नई गति देने का साक्षी बनी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज काशी के लिए बहुत शुभ दिन है और यहां एक बड़े नेत्र अस्पताल का उद्घाटन करके वो लौटे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहां हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। कुल मिलाकर आज वाराणसी को हर क्षेत्र में परियोजनाएं मिली हैं और ये परियोजनाएं युवाओं के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, रोजगार के लिए नए अवसर देंगी। शंकरा नेत्र अस्पताल से बुजुर्गों और बच्चों को बहुत मदद मिलने वाली है। बाबा के आशीर्वाद से अभी यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें देश और यूपी के विकास की, उसको नई ऊंचाई देने वाले प्रोजेक्ट भी हैं। आज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एयरपोर्ट्स का शुभारंभ हुआ है। इसमें बाबतपुरा एयरपोर्ट के अलावा आगरा और सहारनपुर का सरसावा एयरपोर्ट भी शामिल है। कुल मिलाकर देखें तो आज शिक्षा, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य, पर्यटन, हर सेक्टर के प्रोजेक्ट बनारस को मिले हैं। ये सारे प्रोजेक्ट सुविधा के साथ साथ हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर भी लेकर आए हैं। वाराणसी में आरजे शंकर नेत्र अस्पताल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती स्वामी ने पीएम मोदी और केंद्र की एनडीए सरकार की तारीफ की। छोटा सा ये शुरुआत कोयम्बतूर में अपने महाराज जी के आशीर्वाद से रमणी जी डॉक्टर और उनका पत्नी राधा रमणी जी ने जो शुरू किया, अभी 16 अस्पताल, एक राज्य का एक अस्पताल जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है। लाखों का उससे लाभान्वित हो रहे हैं लाखों लोग। अभी 17वां ये शुरुआत है। ये एक सत्र है। जैसे एक बार मोदी जी ने कोयम्बतूर में कहा रमणी जी को नेत्र यज्ञ, ऐसे शब्द अपने मोदी जी ने कहा था। वैसे बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। ये यूपी के लिए 2 अस्पताल, एक कानपुर में, एक अभी काशी में, वाराणसी में, इधर बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। अपने देश में बहुत प्रगति हो रहा है और उन्नति हो रहा है, विकास हो रहा है। उसके मुख्य कारण है अच्छे नेता हमको, हमारा देश को मिले हैं। क्योंकि समाज में व्यक्ति भी मुख्य है, व्यक्तित्व भी मुख्य है, सबको जोड़ने का नेता भी चाहिए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि पूरी दुनिया बदलते वाराणसी को देख रही है। पिछले 10 सालों में वाराणसी के लिए 44,000 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। आज वाराणसी को दिवाली से पहले पीएम से 3200 करोड़ की परियोजनाएं उपहार के रूप में मिल रही है। यह हमारा सौभाग्य है कि नए भारत के नेतृत्वकर्ता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के काशी से देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और काशी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर बदलती हुई काशी को अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए एक नए काया और कलेवर के रूप में आज काशी को पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। विगत 10 वर्ष के अंदर अकेले काशी के अंदर 44,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं काशी के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं आज पूरी हो चुकी हैं और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसी क्रम में आज काशी के लिए 3,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार दीपावली के ठीक पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से काशी वासियों को प्राप्त हो रहा है। काशी वासियों को इसकी हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने वाराणसी के